हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती से जुड़ी काफ़ी बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि जैसे आज 18 अगस्त है और कोर्ट का फैसला आज आने वाला है ग्रुप डी में ITI लागू को लेके। तो देखिए, अगर मतलब एक पोल कराया गया था, अगर ITI नहीं लागू होता तो अगला क्या कदम उठाना चाहिए छात्रों को और क्या आपके लिए फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, थोड़ी सी जानकारी आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे पोल के माध्यम से। कि देखिए छात्रों का राय क्या है, जो जवाब दिए हैं छात्र, उन सभी चीज़ों को आपको क्लियर दिखाने वाले हैं। तो जितने लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई जानकारी आपसे छूटे ना। और आइए आपको बिना समय गंवाए आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि देखिए आपको रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलती रहती है, चाहे ITI से जुड़ी कोई अपडेट आती हो या अप्रेंटिस या रेलवे की कोई परमानेंट जॉब हो, एग्ज़ाम हो, या रेलवे में जो भी संविदा यानी जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बोलते हैं उसकी भी कोई भर्तियाँ आती है तो उसके भी बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिएगा। और आइए आपको बताते हैं कि जो पोल के माध्यम से जानकारी निकल के आई है छात्रों का क्या राय है, तो इसके बारे में पहले बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे CEN 0/2024 लेवल 1 ग्रुप डी भर्ती पर आपकी राय। मतलब छात्रों से उनकी राय ली गई है कि ग्रुप डी भर्ती जो 2024 की है इसमें आपकी क्या राय है। अगर कैट सुनवाई में अगर मतलब फैसला से आप संतुष्ट आज हो जाएंगे या आगे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या इसी को केस को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो पोल देखिए कितने लोगों ने किया है। सबसे पहले तो ये देखिए 4100 लोगों ने पोल किया है, यानी 4100 लोगों ने अपना मत को यहाँ पे रखा है कि उनके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्योंकि देखिए काफ़ी बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, जिनकी एज बाहर हो जाएगी तो काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि 19 के बाद अब जाके वैकेंसी आई है काफ़ी दिनों बाद, 5 से 6 साल वेट करने के बाद, तो फिर भी ओवर एज होकर बाहर हो जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत होगी। इसी वजह से काफ़ी उनके मतलब प्रेशर बना हुआ है। तो आइए हम बिना समय गंवाए आपको दोबारा जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। पहला यहाँ पे विकल्प रखा गया था सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, अगर मतलब ITI लागू नहीं होता है तो 24% लोग बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। अगर ITI लागू नहीं होता है ग्रुप डी में तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो इसमें सहमत देने वाले जाने के लिए 24% लोग हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि जो फैसला कैट कोर्ट करेगा उससे हम सहमत होंगे। मतलब ये पूछा जा रहा था कि जो भी आज फैसला दे देगा कैट कोर्ट तो उससे आप क्या सहमत हो जाएंगे। तो उसमें देखिए 13% लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल, जो कैट सुनवाई दे देगा या जो फैसला दे देगा उससे हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला आ जाता है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे तीसरा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि तत्काल केस को वापस लें और भर्ती बढ़ाने सहित जल्द एग्ज़ाम हो। मतलब 60% लोग, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, मतलब 4100 में से 60% लोगों ने वोट किया है कि तत्काल केस को वापस लेनी चाहिए और भर्ती को मतलब बढ़ाने का मुद्दा होना चाहिए और भर्ती बढ़नी चाहिए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि भर्ती में काफ़ी देरी हो रही है। इन सभी चीज़ों को लेकर 60% लोगों ने मत किया है। फिर चौथा जो मतलब विकल्प रखा गया था वो है हमें केस से कोई मतलब नहीं है। मतलब उनको चाहे कोर्ट केस हो या ना हो, ITI लागू हो या ना हो, उनको मतलब केस से कोई मतलब है नहीं है। उनको फॉर्म भर दिए हैं, उनको एग्ज़ाम से मतलब, एग्ज़ाम होगा, पेपर देंगे, होगा, अगर क्वालिफाई होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, उनका कहना ये है, ठीक है। तो ये कहने वाले 4% मात्र लोग हैं कि उनको कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं है, चाहे एग्ज़ाम आज हो या 10 साल बाद हो, 5 साल बाद, उनसे कोई मतलब है नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट पोल में हमने ये देखा कि मात्र 24% छात्र ऐसे हैं जो कोर्ट केस जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सहमत है, कि मतलब ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ITI लागू नहीं होता है तो, ठीक है। अब देखिए 60% जो सबसे इम्पोर्टेंट ये मायने रखता है कि देखिए यहाँ पे 4100 पोल हुआ है, 1-2 पोल नहीं हुआ है, 4100 बच्चों का ये सर्वे है। और इसमें 4100 में से देखिए 60% लोग कह रहे हैं तत्काल केस को वापस लें और भर्ती बढ़ाने सहित जल्द एग्ज़ाम हो, मतलब भर्ती भी बढ़ जाए और एग्ज़ाम कराने हो जल्द से जल्द। तो इसके सपोर्ट में देखिए 60% लोग हैं। तो इसका मतलब है कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं ये सोच रहे हैं भर्ती भी बढ़ जाए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो जाए। जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी भी बच जाएगी और जल्द से जल्द एग्ज़ाम होगा तो तैयारी जिनकी अच्छी है उनका क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि देखिए जितना भर्ती लेट होगी उतना बच्चे डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, छोड़ देते हैं कि पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, फिर डायरेक्ट रेलवे ला के मतलब एग्ज़ाम डेट जारी कर देगा, तो काफ़ी नुकसान भी इस तरीके से होगा। तो देखिए आप लोगों को ये पोल के माध्यम से हमने तो जानकारी दे दिया
किया। और अभी जो लोग पोल पे नहीं मतलब अपना पोल किए होंगे वो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या जो आज कैट कोर्ट सुनवाई करेगा उससे संतुष्ट हो जाएंगे, या सभी कोर्ट केस को वापस लेके एग्ज़ाम करा लेना चाहिए, या आपको भी कोई कोर्ट केस से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो भी आपके मन में होगा, जो भी आपका विचार होगा, आप लोग ज़रूर अपनी बातों को विचारों को रखिएगा, ताकि हम लोगों को पता चल सके कि आप लोगों के मन में क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आपका है, आपके भविष्य का है और ये जानकारी के लिए बताया गया था। बाकी ये जानकारी देने के ही उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है, ठीक है। और जो भी चीज़ें अगर छूट गई होंगी तो उसको आप लोग कमेंट करिएगा, उसको हम अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़ें, ये 60% को लेकर हम थोड़ा अपनी राय देने चाहते हैं कि देखिए जो 60% लोग सहमत हैं कि कोर्ट केस को वापस लेना चाहिए और भर्ती बढ़नी चाहिए। तो इसमें हमने एक वीडियो कल डाला था जिसमें हमने 32,438 पोस्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें से 40% यानी 20% अप्रेंटिस का, 20% एक्स सर्विसमैन का, जब 40% आप लोग निकाल देंगे तो मात्र आपके पास 19,000 प्लस मतलब सीट बच रही है। तो देखिए 19,000 की जगह अगर इसको बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाएगा तो इसमें से 40% अगर निकाल देंगे तो 60,000 वैकेंसी बच जाएगी आपके लिए, ITI और नॉन ITI के लिए। तो उसमें अगर 30,000 ITI और 30,000 नॉन ITI हो जाएगा तो भी आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर 19,000 में से आप लोग ITI और नॉन ITI को लेके भर्ती को भी काफ़ी देरी कर रहे हैं तो ये आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि आप लोग तो ये देख रहे हैं कि 32,000 भर्ती है, लेकिन 32,000 एक्चुअल तो है नहीं। 40% उसमें से माइनस कर दीजिए, उसमें से जो बचती है 60%, उसमें से एक्चुअल जो वैकेंसी है उसमें से भी 3-4% PWBD यानी विकलांग कोटे में चली जाएगी। तो सोचिए आपके पास वैकेंसी ही कितनी बची, जिसके लिए आप लोग इतना परेशान हैं। तो परेशान आप लोगों को इसलिए होना चाहिए कि भर्ती बढ़नी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों बाद भर्ती आई है तो भर्ती को बढ़ा के कम से कम 1 लाख किया जाए। जैसे 1 लाख हो जाएगा तो उसमें से 60% आपका और 40% एक्स सर्विसमैन और अप्रेंटिस का, ठीक है। तो इसमें आपको भी बेनिफिट होगा, अप्रेंटिस का भी बेनिफिट होगा, इनका भी सीटें बढ़ जाएंगी, सभी का बेनिफिट होगा। तो आप लोग ये जो तीसरे नंबर पे 60% लोगों ने जो वोट किया है, इन लोगों का कहना यही है और इन लोगों ने यही मतलब से इसको चुना है कि कोर्ट केस वापस लेके भर्ती को बढ़ाया जाए, जल्द से जल्द एग्ज़ाम करा लिया जाए, ताकि 2025 की जो वैकेंसी आनी है उसमें भी देरी ना हो। ऐसा ना हो कि रेलवे बोल दे कि हम 2025 की ही वैकेंसी 32,438 है, क्योंकि उसका फॉर्म भरते भरते आपको 28 मार्च तक फॉर्म भरा गया। तो सोचिए 28 फरवरी तक भरा गया, तो ये तो 25 में फॉर्म भरा गया 2024 की भर्ती, और आपका 25 3-4 महीने बचा है, इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर सोचिए वो वाली भर्ती कब आएगी 25 की, तो उसमें कितनी देरी होगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए एग्ज़ाम टाइम से हो जाना चाहिए, और अगली भर्ती अगर लेट हो रही है तो उसको इसी में ऐड कर देना चाहिए, ताकि बच्चों को ज़्यादा फॉर्म भरने में दिक्कत ना हो। 500-500 रुपया जो उनकी फ़ीस लगती है वो भी बच जाए। और सरकार को इन सभी चीज़ों को सोचना चाहिए कि बार बार एग्ज़ाम देने बच्चों को जाना पड़ता है, काफ़ी दिक्कत होती है, दूर सेंटर बनता है, और रेलवे को भी सेंटर बनाने में, सारी सुविधाएँ करने में काफ़ी खर्च आते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए 2024-25 की भर्ती को एक में ऐड कर देना चाहिए, जिससे सीटों की संख्या 1 लाख तक हो जाए। ये हमारी राय है, बाकी आप लोगों की जो भी राय होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।